प्रेम प्रेम वह रहस्य है जिसने इस सृष्टि को चलाया है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जिससे फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं, तारे चमकते हैं। प्रेम के बिना जीवन सूखा है, बेजान है। और जब स्त्री प्रेम में होती है तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है। वह जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में जीने लगती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव ही प्रेम है। पुरुष शक्ति है, तर्क है, संघर्ष है, पर स्त्री भाव है, करुणा है, समर्पण है। और जब उसका हृदय प्रेम में डूब जाता है तो उसकी हर धड़कन उसी प्रेम का संगीत बजाती है। आज हम बात करेंगे उन 7 संकेतों की जो बताते हैं कि स्त्री प्रेम में है। ये संकेत केवल बाहर से देखने वाले के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं स्त्री भी इन्हें अपने भीतर महसूस कर सकती है। संकेत 1। ओशो कहते हैं कि आंखें आत्मा की खिड़की हैं। जब स्त्री प्रेम में होती है तो उसकी आंखों से झलकता है कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह आपके सामने होगी और बिना कुछ कहे उसकी आंखें बोल रही होंगी। उसमें एक चमक होगी, एक गहराई होगी। वह आपको देखेगी तो जैसे समय रुक जाएगा। उसकी आंखों की भाषा वही समझ सकता है जिसने प्रेम का स्वाद चखा है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में स्त्री की आंखें पूजा बन जाती हैं। उसमें केवल देखने का कार्य नहीं होता, उसमें एक अर्पण छुपा होता है। संकेत 2। साधारण मुस्कान और प्रेम की मुस्कान में अंतर होता है। प्रेम में डूबी स्त्री जब मुस्कुराती है तो वह केवल होठों की हलचल नहीं होती, बल्कि पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर एक लहर दौड़ जाती है। उसकी मुस्कान में संकोच भी होगा और आमंत्रण भी। वह छुपाना चाहेगी मगर छुपा नहीं पाएगी। ओशो कहते हैं कि प्रेम की मुस्कान को कोई पर्दा ढक नहीं सकता, क्योंकि वह हृदय से फूटती है। यह मुस्कान बिना वजह होगी, जैसे हवा का झोंका अचानक फूलों को हिला दे। संकेत 3। जब स्त्री प्रेम में होती है तो उसके लिए वह पुरुष संसार का केंद्र बन जाता है। आप जहां हों उसकी नजर वहां टिक जाएगी। आपकी उपस्थिति से उसका व्यवहार बदल जाएगा। वह अधिक सजग हो जाएगी, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगी, आपके शब्दों को दिल में संभालेगी। छोटी सी बात भी उसके लिए अनमोल हो जाएगी। ओशो कहते हैं कि प्रेम में स्त्री के लिए प्रियतम केवल व्यक्ति नहीं होता, वह पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। उसका अस्तित्व उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। संकेत 4। स्त्री प्रेम में हो तो उसका स्पर्श साधारण स्पर्श नहीं रह जाता। उसमें एक करुणा होगी, एक गर्माहट होगी। वह चाहे अनजाने में आपके हाथ को छू ले या बालों को संवार दे, उस स्पर्श में एक गहराई होगी। ओशो कहते हैं कि स्त्री का स्पर्श प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि स्पर्श में कोई झूठ नहीं होता। शब्द तो छल्ले जा सकते हैं, मगर स्पर्श नहीं। प्रेम में डूबी स्त्री का स्पर्श आपको भीतर तक बदल सकता है। संकेत 5। वह आपके लिए खुद को सजाने लगेगी। स्त्री का सौंदर्य स्वाभाविक है, पर जब वह प्रेम में होती है तो सजना संवरना उसके लिए पूजा बन जाता है। वह आपके सामने आने से पहले दर्पण में देखेगी कि कैसी लग रही है। उसके वस्त्र, उसके गहने, उसके बाल, सब किसी अनकहे संदेश को लिए होंगे। ओशो कहते हैं कि स्त्री का श्रृंगार केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर की दशा का प्रतिबिंब होता है। जब उसका मन प्रेम में होता है तो वह फूल की तरह खिल जाती है और उसका श्रृंगार उस खिलने की झलक देता है। संकेत 6। वह आपकी बातों को अपने भीतर गूंजाती है। आपने कुछ साधारण सी बात कही होगी, मगर वह स्त्री उसे बार बार याद करेगी। वह आपके शब्दों में गहराई खोजेगी। प्रेम में स्त्री केवल सुनती नहीं, उसे आत्मसात करती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का हृदय बहुत गहरा है। उसमें जो भी डाला जाए वह बीज बनकर उगता है। जब स्त्री प्रेम में होती है तो प्रियतम के शब्द उसके लिए मंत्र बन जाते हैं। संकेत 7। सबसे बड़ा संकेत, सबसे गहरी पहचान यह है कि स्त्री जब प्रेम में होती है तो वह समर्पण के लिए तैयार हो जाती है। यह समर्पण केवल शरीर का नहीं होता, यह हृदय और आत्मा का भी होता है। वह भरोसा करती है, वह खुद को सौंप देती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है स्वयं को खो देना। और स्त्री जब सचमुच प्रेम करती है तो उसमें कोई गणना नहीं रहती, केवल समर्पण रहता है। यही उसकी सुंदरता है, यही उसका रहस्य है। स्त्री का समर्पण, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जब एक स्त्री सच्चे प्रेम में होती है तो वह अपने प्रिय पर विश्वास करती है, उसके सामने अपने हृदय के सभी द्वार खोल देती है। और यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में समर्पण का अर्थ है कि अब कोई भय नहीं, कोई गणना नहीं, केवल आस्था है। स्त्री जब कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूं, तो उसमें संपूर्णता होती है।
उसमें आधापन नहीं होता, उसमें कोई शर्त नहीं होती। वह अपने संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम करती है। यही कारण है कि उसका प्रेम पुरुष के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का हृदय समुद्र की तरह है, बाहर से शांत पर भीतर अनगिनत लहरें। जब वह प्रेम में होती है तो उसकी हर लहर प्रियतम की ओर बढ़ती है। बाहर से देखने वाला केवल छोटे छोटे संकेत देख पाता है, लेकिन भीतर जो ज्वार भाटा उठता है वह अवर्णनीय है। यह वही रहस्य है जिसके कारण कवि, चित्रकार और दार्शनिक सदियों से स्त्री और उसके प्रेम पर लिखते रहे हैं। क्योंकि स्त्री का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, उसमें सार्वभौमिकता होती है। ओशो ने कहा है कि पुरुष का प्रेम अक्सर इच्छा पर आधारित होता है, जबकि स्त्री का प्रेम अस्तित्व पर आधारित होता है। पुरुष के लिए प्रेम एक हिस्सा है, स्त्री के लिए प्रेम संपूर्णता है। जब पुरुष प्रेम करता है तो उसमें अभी भी तर्क और शर्तें रह सकती हैं, लेकिन स्त्री जब प्रेम करती है तो वह अपने जीवन का पूरा निवेश कर देती है। यही कारण है कि अगर स्त्री प्रेम में दुखी हो जाए तो वह टूट भी सकती है, और अगर खुश हो तो वह दिव्यता को छू सकती है। लोग समझते हैं कि स्त्री कमजोर है, पर ओशो कहते हैं कि प्रेम में स्त्री सबसे अधिक साहसी होती है। वह अपने परिवार, समाज, परंपराएं सब छोड़ सकती है अगर उसका हृदय सच्चे प्रेम में विश्वास कर ले। उसका साहस तर्क पर नहीं, बल्कि हृदय की गहराई पर आधारित होता है, और यही उसे विशेष बनाता है। स्त्री का प्रेम बलिदान की कथा है। वह अपने सुख दुख तक का हिसाब भूल सकती है, बस प्रिय के लिए जी सकती है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। ये 7 संकेत केवल शुरुआत हैं। असल में प्रेम को संकेतों में बांधा ही नहीं जा सकता। ये तो केवल झलकियां हैं। असली अनुभव तो तब होता है जब आप उस प्रेम को जीते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। यह एक सुगंध की तरह है। आप महसूस कर सकते हैं, पर उसे बांध नहीं सकते। स्त्री का प्रेम उस सुगंध की तरह है, अदृश्य पर हर जगह फैला हुआ। और जब आप उस सुगंध को पहचान लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। ओशो ने प्रेम को आध्यात्मिकता का पहला द्वार कहा है। अगर आपने प्रेम का अनुभव किया है तो आप ईश्वर की ओर एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रेम में अहंकार मरता है, और अहंकार मरे बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। जब स्त्री प्रेम में होती है और समर्पण करती है तो वह अनजाने में ही ध्यान की स्थिति में पहुंच जाती है। उसका मन प्रिय पर केंद्रित हो जाता है, उसकी चेतना एकाग्र हो जाती है। यही ध्यान का आधार है। इसलिए ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम केवल सांसारिक नहीं है, वह आध्यात्मिक यात्रा भी है। आज के युग में लोग कहते हैं कि प्रेम बदल गया है, रिश्ते क्षणिक हो गए हैं, भावनाएं सतही हो गई हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्त्री का प्रेम आज भी वही है जो हजारों साल पहले था। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान की कोमलता, उसके समर्पण की गहराई, ये कभी नहीं बदलते। बदलते हैं केवल हालात और सामाजिक ढांचे, पर हृदय का सच वही है। जो स्त्री सच्चे प्रेम में होती है उसकी पहचान आज भी इन 7 संकेतों से हो सकती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है। यदि आप प्रेम को समझ लें तो सब कुछ समझ लिया। और स्त्री अपने प्रेम के द्वारा हमें इस सत्य की झलक दिखाती है। उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में, उसके स्पर्श में, उसके समर्पण में, हर जगह प्रेम की ही झलक है। यदि आप भाग्यशाली हैं कि कोई स्त्री आपको सच्चे प्रेम से चाहती है, तो समझ लीजिए कि जीवन ने आपको सबसे बड़ा उपहार दे दिया है। उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि उसके प्रेम में ईश्वर की झलक है। तो मित्रों, ये थे 7 संकेत जो बताते हैं कि जब स्त्री प्रेम में होती है तो उसका संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है। ओशो के विचार हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी साधना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम ओशो के विचारों से जुड़े और भी अनमोल रहस्य लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, जीवन का सार प्रेम है और प्रेम का सार समर्पण है। धन्यवाद।